हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर नीलू जी और अनुपमा जी को मेरा नमस्कार। आप दोनों के अथक प्रयास से ही ये पंच दिवसीय योग कुटुंबकम का जो प्रोग्राम हुआ वो काफ़ी सफल रहा और इस प्रोग्राम के द्वारा अनुपमा जी ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और योग क्या होता है, योग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, वो सभी जानकारियाँ मिली हम सबको। अब ये इस विषय पे हम सब चर्चा करने बैठे हैं कि कैंसर का मतलब ही होता है मृत्यु। ये हम सब मानव जाति के मन में सबसे पहले यही भाव आता है कि कैंसर होना मतलब मृत्यु होना। कैंसर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। बॉडी ऑर्गन्स के अंदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर सेल्स होते हैं जिसके अंदर अनइक्वल डिवीज़न या अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होता है और इसमें एक ट्यूमर बन जाता है। यही ट्यूमर जो होता है ये कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर होने का सबसे मुख्य कारण है हम सबकी आधुनिक जीवन शैली। इस आधुनिक जीवन शैली को हम लोग बहुत तेज़ी से अपनाते जा रहे हैं, जिसमें स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, फास्ट फूड है, केमिकल बेस्ड खाद्य पदार्थ है, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और ईजली हम लोग इस सब को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक और रीज़न है रेडियोलॉजी या यूवी रे, जो हम सब बात पे अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन कराने चले जाते हैं। इसका भी एक बहुत साइड इफ़ेक्ट है। जो कैंसर का रोग इसमें बहुत तेज़ी से हो रहा है। और एक और रीजन है न्यूक्लियर अटैक, जो बात पे कंट्री में होते ही जा रहा है और इसका भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कैंसर। एक है बायोलॉजिकल रीजन, जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे ना कोई मेरा जोर है ना बस है। ये हमारे शरीर के अंदर अपने आप होते रहता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट्स होता है वो सेल से बना होता है और सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे सेल डिवीज़न की आवश्यकता है या नहीं है। किसी वजह से इस न्यूक्लिक एसिड में गड़बड़ी आ जाती है या कुछ मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के वजह से ये सेल डिवीज़न को कंट्रोल नहीं कर पा। जेनेटिक जिन माँ को है या जिन पापा को है उनके बच्चों को भी कैंसर होना ही होना है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भारत में मोस्टली लेडी को ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने का भी ज़्यादातर रीज़न है कि आजकल की लड़कियां ब्रेस्ट फीडिंग कराना नहीं चाहती हैं, इसलिए ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। कैंसर अब आता है कि कैंसर को योग के द्वारा कैसे हम बचाव कर सकते हैं। इसमें है हमारे यहाँ विदेशों से इलाज करा के आते हैं, लेकिन क्योर होने के लिए योग पे डिपेंड हो जाते हैं। योग क्या है? योग एक तरह से हम सबको मेंटली और फिजिकली पावर देता है। ये हमें शक्ति प्रदान करता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी सारी नेगेटिव एनर्जी है वो योग के द्वारा बाहर निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। अनुपमा जी ने तो बहुत सारे आसन बताया हम लोगों को, जो ये सब कैंसर के लिए है, जैसे प्राणायाम करना है, सेतु बंद आसन है, अनुलोम विलोम, ये सारे बहुत सारी हैं। योग के द्वारा हमें एक मेंटली मजबूत होने का बहुत शक्ति मिलता है। और एक और हम लोग करते हैं ओम चैंटिंग के द्वारा भी जैसे लगता है कि मेरे अंदर से, मेरे बॉडी के अंदर से सारा नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलता है और बाहर से पूरा ब्रह्मांड की शक्ति मेरे अंदर समाहित होता है। यही शक्ति हमें कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए हम सब योग को करें और योग के द्वारा योग के द्वारा हम सब अपने आप को सुरक्षित रखें। और अनुपमा जी को
और नीलू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को संचालित किया और हम सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।